ज़रूरी नहीं ये आपका सूत्र लगाना है, ठीक है ना। ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला सवाल देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज से हम लोग साधारण ब्याज के सवाल लगाना शुरू करेंगे। ये आपका पहला वीडियो है, ठीक है। लेकिन सवाल लगाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं SI, जिसे हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इन दोनों को लगाने से पहले हम लोगों को इसमें अंतर समझ लेना है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास जो मूल राशि है, यानी कि मूलधन 1000 रुपये है, ठीक है। आपके पास 1000 रुपये है, यहाँ पर भी आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने बैंक में जमा किया और बैंक आपको 10% के हिसाब से क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है, ठीक है। इसे दर 10% की दर मान लेते हैं। दर यानी कि रेट, इंग्लिश में बोलते हैं R, ठीक है, RATE रेट। इसे क्या बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल को P से दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो पहले साल का अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर पहले साल का फर्स्ट ईयर का देखेंगे तो 1000 पे 10% लगाएंगे तो कितना हुआ, 100 रुपये मिलेगा। एक साल का 100 रुपये मिला। यहाँ पर भी 10% लगाया, 10%, तो कितना बैठा जाके, 100 रुपये, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो पहले साल का क्या हुआ, ये समान रहता है, ठीक है, समान रहता है। लेकिन दूसरे साल से बदल जाता है। दूसरे साल से क्या है, बदल जाता है। वो कैसे बदलता है, देखिए यहाँ पर दूसरा साल देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है, दूसरे साल क्या मिलेगा, दूसरे साल भी वही होगा, पहले साल का 100 रुपये। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, पहले साल का 10 रुपये, यानी कि 10% के हिसाब से। पहले साल का 100 रुपये यानी कि 10% के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये पहले साल का हो गया, ठीक है, प्लस दूसरे साल का हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या 10% के हिसाब से 100 रुपये मिले 2 साल के, ठीक है। यहाँ पर 3 लगा देंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले साल का 100 रुपये, ठीक है, और ब्लॉक में बंद कर देंगे, प्लस दूसरे साल का 100 रुपये, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो 10% लग रहा था वो 1000 पे लग रहा था, तब 100 रुपये आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या दोस्तों हो रहा है, ये जो 100 है ये वाला, इस पर भी 10% के हिसाब से लगेगा, ठीक है। तो इसका 10% यानी कि 10% इसका यहाँ पे जुड़ जाएगा। 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपये हुआ, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरे साल की बात कर लेते हैं। तीसरे साल भी सेम रहेगा, ऐसा ही मतलब चलेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो तीसरे साल में क्या होगा, 100 रुपये मिला पहले साल का, दूसरे साल का 100 रुपये मिला, प्लस तीसरे साल का 100 रुपये मिला, ठीक है दोस्तों। इसे चाहो तो ब्लॉक में बंद कर लो, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, CI की बात कर लेते हैं। तो पहले साल का कितना मिला, 100 रुपये मिला, प्लस दूसरे साल का 100 रुपये मिला, प्लस तीसरे साल का 100 रुपये मिला। अब 3 साल का हो गया पूरा। लेकिन यहाँ पे CI अभी कंप्लीट नहीं हुआ। CI में एक और चीज़ जुड़ती है। ये जो दोस्तों 10 रुपये आया है, इसका 10%, ये जो दोस्तों 10 रुपये है, इसका 10%, ठीक है दोस्तों। इसका 10% कितना होगा, 10 का 10% 1। बस यही CI में फ़ायदा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आपने वो शतरंज वाला तो सुना होगा कि वो कोई आता है राजा के पास, वो कहता है नहीं मुझे एक दाने का चावल चाहिए, वो शतरंज के ऊपर रखता है। तो वहाँ पे क्या लग रहा है, वहाँ पे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ही लग रहा है, ठीक है ना। मतलब वो दुगना कर रहा है। मतलब इसमें पहले ब्लॉक में रखा 1, दूसरे ब्लॉक में रखा पहले का दुगना यानी कि 2,
ठीक है। तो इसके दुगने दुगने चलते रहते हैं, तो कभी आप करके देखना बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से SI और CI में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सूत्र। तो पहला सूत्र हम लोगों के सामने ये है, जो कि बहुत ज़्यादा सरल होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो आपको पता ही होगा। इसी सूत्र से ये 3 सूत्र निकले हुए हैं, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और चौथा वाला, ठीक है। अभी देखिए समझाएंगे किस तरीके से निकला है और आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समय ये है, सा के बाद हमने लगा दिया। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट में भी लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर T मतलब समय हो गया, टाइम, R मतलब रेट यानी कि दर हो गई, और P प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सूत्र होता है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा जाए तो हम लोगों को कौन कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो सूत्र में ही रखी हुई हो, मतलब सवाल में ही रखी हुई होती हैं, और सूत्र में बस फिट करनी होती हैं और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि एक एक चीज़ निकाल के हम लोगों ने बाहर रखी है, यहाँ से बाहर रखी है, और यहाँ पर हम लोगों को पूछना है। जैसे मूलधन पूछा गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज गुणे 100 समान रहता है, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100। देखिए तीनों सूत्र समान टाइप के लग रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं मूलधन बाहर है तो नीचे क्या है, दर गुणे समय कर देना। तीन ही चीज़ें तो हैं, क्योंकि ब्याज गुणे 100 तो ऊपर ही आ गया, तो तीन ही चीज़ें बची हैं। अगर ये पूछ दिया जाए, ठीक है, तो दर गुणे समय नीचे रखेंगे, ठीक है। अगर दर पूछ दी जाए तो मूलधन गुणे समय नीचे रखेंगे, ठीक है। और अगर समय पूछ दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मूलधन है और दर है वो हम लोग नीचे रख देंगे, ठीक है। बस इतना है, बिल्कुल सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और सूत्र आता है, ये वाला, जिसे क्या बोलेंगे, मिश्रधन। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, मतलब कि अमाउंट जैसे ए से दिखाते हैं, ठीक है, टोटल अमाउंट जो आता है। यहाँ पे ये वाला सूत्र देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर जो वैल्यू जोड़ी जाएगी, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू जोड़ी जाएगी वो अमाउंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके पास 1000 रुपये थे जो मैंने आपको बताए थे, उसमें अगर 100 रुपये जोड़ देंगे 1100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो वो पूरा अमाउंट हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। तो प्रिंसिपल और प्लस जो ब्याज बनता है वो, अब यहाँ पे भी वही सूत्र है, ठीक है, बस इधर का उधर हो गया है ये निकालने के लिए। तो यहाँ पर आई का मतलब क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मिश्रधन बराबर P और कोष्टक में 1 प्लस R इंटू T अपॉन 100, और कोष्टक बंद हो गया। ये वाला सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं ये आपका सूत्र लगाना है, ठीक है ना। ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला सवाल देख लेते हैं। तो हम लोगों के सामने ये पहला टाइप है, साधारण ब्याज का पहला टाइप, बहुत साधारण है, ठीक है। इसमें सूत्र भी लगाएंगे और अपने दिमाग से भी करेंगे अलग से, ठीक है। तो 5000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पता करना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज ही हम लोग लगा रहे हैं, तो वही पूछा गया है, ठीक है। तो एक तो वही सूत्र से हो गया, साधारण ब्याज। अगर राइटिंग थोड़ा दोस्तों जल्दी जल्दी में ख़राब हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो PRT होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मूलधन दिया हो गया है, PRT यानी कि 5000 गुणे दर यानी कि R रेट 20 गुणे टाइम यानी कि 3। यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिश्र संख्या भी आ जाए ना, वर्ष की जगह या इसकी जगह, तो हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे 3 सही 2/5 आ रहा है, तो इसको हम लोग ना साधारण भिन्न में बदल देंगे। ये मिश्र भिन्न है, तो 5 दिया 15, 15 16 17, 17/5, ठीक है। तो ये साधारण भिन्न में हम लोगों को करना। तो एक और चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है। तो बटे लगाएंगे, वही पहला वाला सूत्र लगा हुआ है, ये बटे 100, ठीक है। 0 से 0 चले गए, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 2 0 बची हैं ये हम लोग आगे लगा देंगे। तो साधारण ब्याज हम लोगों को जो मिलेगा वो 3000 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक ट्रिक की बात कर लें। ट्रिक क्या है, एक साधारण तरीका है जो समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 5000 का मतलब इंटू होता है,
ठीक है, जो नहीं हम लोगों ने प्रतिशत में हम लोगों ने पढ़े हों, पुराने वीडियो भी आपने अगर देखे होंगे, ठीक है। तो 5,000 का 20%, तो 5,000 का यहाँ पे अथवा लगा लेंगे। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5,000 का 20%, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 1,000 लिखेंगे। क्यों 1,000 लिखेंगे, 5,000 का 20% 1,000 ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए 5,000 गुणे 20/100, ठीक है। 20/100 हो गया। जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10, हम लोगों ने 10 यहाँ पे लिख दिया और 2 जीरो ये बढ़ा दिए, ये वाले 2 जीरो, ठीक है। तो आ गया ना वही। तो 5,000 का 20% कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया। कोई सा भी 1,000 ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोगों से पूछा क्या गया था, ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे, ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर, तो पहले साल का, ये तो आ गया हम लोगों के सामने, पहले साल का कितना हो गया, 1,000 प्लस दूसरे साल का 1,000 प्लस तीसरे साल का 1,000, ठीक है। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। 3 साल का पूछा गया था, तो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, ये आपके सामने वैल्यू आ गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 रुपये, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं ना, तो चाहे आप ये तरीका लगाइए, चाहे आप ये वाला तरीका लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये वाला टाइप ख़त्म हो जाता है, और आने वाले टाइम में ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों, आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।